जिस एपिसोड को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, बड़ा व्यवहारिक एपिसोड है कि पति पत्नी का दिव्य व्यवहार। भाई और बहनों, कितना सुंदर विषय है कि जो हमारी ये जो सृष्टि बनी हुई है उसके अंदर नर और मादा दो चीज होते हैं। नर के बिना, नर और मादा के बिना वंश उत्पत्ति नहीं होती है। वंश उत्पत्ति करने के लिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए हमारी सृष्टि के अंदर 50-50 न हो तो 58-42 और इस तरीके से जो 58 और जो है 42 का रेशियो या किसी तरह से दोनों मिला करके रेशियो 100% होता है। और ये प्रकृति का नियम है कि ये दोनों होते ही हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था है, विवाह की गई है, शादी की व्यवस्था है। और ये हमारी व्यवस्था बहुत पुराने समय से चल रही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है खुदाई करके हम देखते हैं, उस वक्त भी हमारे भारतवर्ष के अंदर विवाह की प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसके अंदर सैकड़ों लोग कई 2-3 पीढ़ियां एक साथ रह करके और जीवन को बड़े आनंद के साथ जीते थे। पुराने जमाने के अंदर भारतवर्ष के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी। लेकिन आजकल कुछ सहनशीलता की कमी, कुछ ईगो का आ जाना और व्यक्ति के अंदर कुछ जो है वो सोच के अंदर बदलाव आने के कारण न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली के बहुत दुष्परिणाम हो गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली वाला व्यक्ति जो एक होता है वो आनंद का जीवन नहीं जी सकता है, उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो अपने आप को बहुत एकांकी महसूस करता है। तो भाई और बहनों, ये परिवार का जो व्यवस्था बनी है ये क्यों बनी है? हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करें कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ द लिविंग है और हमारी जो साइंस ऑफ द लिविंग है, उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये जो हमारा काम है ये शरीर की आवश्यकता है। व्यक्ति बच्चा होता है, फिर युवा होता है, युवा होने के बाद प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ होने के बाद बुजुर्ग बनता है। तो जब युवा होता है तो उसके शरीर के अंदर एक बदलाव आता है और बदलाव आने से उसकी वीर्य की उत्पत्ति जो बढ़ने लग जाती है, उसके अंदर थोड़ी कामुकता या काम की इच्छा होती है और वो काम की इच्छा नेचुरल है। तो अगर कोई व्यवस्था नहीं बैठाई जाएगी तो बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो समाज के अंदर, अनैतिकता फैल जाएगी, वेश्यावृत्ति फैल जाएगी और ऐसी गलत चीजें फैल जाएगी कि फिर जो है हमारे लिए कलंक का रूप हो जाएगी। इसीलिए हमारे जो ऋषि महर्षि है और हमारे अच्छे लोग हैं, उन्होंने जो है ऐसी व्यवस्था बिठाई कि जो आजकल क्या व्यवस्था है कि कम से कम जो है 21 साल की लड़की होनी चाहिए, उसके बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो समय जो है बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय के अंदर जो है वो भरपूर जवानी की अवस्था होती है और जिम्मेवारी लेने की भी अवस्था होती है। और भारतवर्ष के अंदर हमारी विवाह जो प्रथा है उसमें कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जब लड़के लड़के की शादी की जाती है तो वो शादी एक जन्म की नहीं होती है, जो 7 फेरे दिए जाते हैं उसके अंदर प्रतिज्ञा कराई जाती है कि हम हस्बैंड वाइफ के रूप के अंदर दिव्य व्यवहार करके 7 जन्मों के अंदर हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे। मनुष्य मिलेगा तो हम 7 जन्मों में पति पत्नी बन करके रहेंगे। इतना हमारे बीच में प्रेम और सौहार्द होना चाहिए और इसी ही 7 फेरों का जो है मूल यही जो है रहस्य है। अब देखिए कि हम अगर बात करें इस ग्रस्त की, तो ग्रस्त की रूपी जो गाड़ी है उस गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष के 2 पहिए हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, अगर थोड़ी दूर भी चलेगी तो लड़खड़ा करके गिर जाएगी। दोनों पहियों का होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि पति पत्नी का बीच का जो व्यवहार है वो दिव्य व्यवहार होना चाहिए और शादी जो है मात्र ये शरीर की आवश्यकता या भोग विलास से संबंधित नहीं है, या सिर्फ जो है संतान की उत्पत्ति के लिए नहीं। संतान की उत्पत्ति भी एक लक्ष्य है कि आगे से आगे जो वंश परंपरा चलती रहे, लेकिन मुख्य जो शादी का मुख्य परिभाषा है, मुख्य उद्देश्य है कि दोनों के बीच में प्रेम रहे और वो गृहस्थी बसा करके वो अपने घर में रहे, उनके बाल बच्चों के प्रति प्रेम की भावना हुई और खास करके पत्नी के बीच के अंदर जो है एक फ्रेंडशिप का व्यवहार होना चाहिए।